गुरुदेव एजुकेशन पॉइंट सहारनपुर में मैं मास्टर धर्मवीर सिंह आप सभी का दिल से सहयोग करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। हाजिर हैं आपकी सेवा में एक और नई वीडियो के साथ। मैं मास्टर धर्मवीर सिंह आपके अपने चैनल गुरुदेव एजुकेशन पॉइंट पानसर सहारनपुर में। आइए आज विज्ञान की बहुत ही सुंदर वीडियो के साथ हम आपकी सेवा में फिर से हाजिर हुए हैं और आशा और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट तक देखने से पूरी वीडियो का सार समझ में आता है और जो मैं शुरू से आखिर तक बताता हूं उसको ध्यानपूर्वक देखना। तो आइए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की विज्ञान की क्लास। इसे भी जाने, इसे भी जाने से मतलब हमारा लिखा है पहला प्रश्न नंबर 1 पर लिखा है हमारे सहयोगी जीव जंतु। हमारे सहयोगी जीव जंतु कौन कौन से होते हैं बच्चों? हमारे सहयोगी जीव जंतु होते हैं, जैसे हमारा सबसे पहला सहयोगी जंतु होता है भेड़। भेड़ से हमें क्या प्राप्त होती है बच्चों? ऊन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊन प्राप्त होती है, जो हमारे स्वेटर, जर्सी और ऊनी कपड़े बनाने के काम में आती है। अगला सहयोगी जो हम गाँव में पालते हैं, शहरों में भी पालते हैं, गाय। गाय से हमें क्या प्राप्त होता है? घी भी प्राप्त होता है, दूध भी प्राप्त होता है। ये हमारे स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के काम में आता है। घी में हमारे शरीर को मजबूत बनाता है और दूध हमारे शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अगला हमारे पास जो हमारा सहयोगी जीव है वो है मधुमक्खी। मधुमक्खी बहुत ही खतरनाक मक्खी होती है। इससे हमें शहद प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? शहद प्राप्त होता है और बहुत मेहनत करके ये शहद को प्राप्त करती है और उसकी सुरक्षा भी करती है। यदि कोई आदमी उसको बिना उसके ही शहद प्राप्त करने जाएगा तो ये उसको काटने की क्षमता भी रखती है और इसका जहरीला डंक बहुत खतरनाक होता है जो हमारे शरीर को हानिकारक बना देता है। तो इसलिए बच्चों इसके शहद से भी हमें बल मिलता है, शरीर में हमारे बलवर्धक कार्य करता है और ये बहुत मीठा होता है। मधुमक्खी से जो शहद प्राप्त होता है वो बहुत ही मीठा होता है। अगला हमारा जो सहयोगी जंतु है वो बकरी होता है। जीव जो है बकरी है, दूध देता है, मांस होता है इसका। यूज जो करते हैं हम इसका, दूध और मांस दोनों इसका हम यूज करते हैं और शरीर के लिए प्रोटीन की भरपूर मात्रा में इसकी होती है, जो इसका दूध होता है और मांस में भी इसके प्रोटीन होता है। तो आइए अगला हमारे पास भैंस है। भैंस से भी हम यही कार्य करते हैं। इसके भैंस से हम दूध लेते हैं और चमड़ा लेते हैं और चमड़े से जो भैंस या अन्य जो पशु बड़े होते हैं उनके चमड़े से हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जैसे हमारे जूते हैं, हमारी बेल्ट है, हमारे और अन्य बहुत सारे चमड़े के उद्योग चलते हैं। तो इससे भी हमें बहुत बड़ी इनकम भी होती है और ये हमारे शरीर को दूध भी देते हैं। अगला हमारा जो है बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया सहयोगी है कबूतर, जो आज से 20-50 साल पहले तक भी हमारे कार्य में बहुत ही सुंदर इसने जो है भूमिका निभाई है। तो ये हमारे संदेश वाहक के रूप में कार्य करते थे पहले कबूतर, और अभी ये डाके का कार्य करते थे, यानी चिट्ठी को इधर से उधर भिजवाने का कार्य कबूतरों का ही हमारे सहयोग रहता था। तो ये हमारे कुछ सहयोगी जीव जंतु थे जिससे हमें बहुत सारे कार्यों में सफलता मिली है। और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, अपने आसपास देखकर जीव जंतुओं की सूची बनाओ। अपने पास में देखना है, आसपास देखना है कि हमारे कैसे कैसे जीव जंतु रहते हैं। जैसे जल में रहने वाले जंतु हैं, ये विज्ञान की किताब में के ही प्रश्न हैं और विज्ञान से ही मैंने इनको उठाया है। तो जल में रहने वाले जैसे मछली होती है, मेंढक होता है, मगरमच्छ होता है, सांप होता है, दरियाई घोड़ा होता है। तो ये हमारे जल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं। फिर हमने लिखा है ज़मीन पर रेंगने वाले। अब जो ज़मीन पर नीचे नीचे रेंगते हैं, चलते हैं, उन जंतुओं की बात कर रहे हैं। तो जैसे पहला है सांप, ज़मीन पर भी रहता है और पानी पर भी चलता है। फिर एक केचुआ। केचुआ हमारी ज़मीन के ऊपर भी रहता है, रेंगता है, चलता है और ज़मीन के नीचे भी रहता है, अंदर भी रहता है ज़मीन में। इसी तरह हमारे कीड़े हैं। कुछ कीड़े हमारे ज़मीन पर रेंगते हुए चलते हैं, कुछ कीड़े ज़मीन के अंदर होते हैं। तो ऐसे ही हमारे मकोड़े हैं, हमेशा ज़मीन पर ही रेंगते रहते हैं। चींटियाँ हैं, लाइन लगाकर ज़मीन पर रेंगती रहती है। तो बच्चे, प्यारे बच्चों, इन सभी को ध्यान रखना है। जो ज़मीन पर रेंग कर चलते हैं, कुछ ऊपर हवा में उड़कर चलते हैं, उनको पक्षी बोलते हैं।
अब है हमारे पास मांस खाने वाले जंतु। देखिए, जिन जंतुओं का भोजन ही क्या होता है, मांस होता है, तो वो कौन कौन से होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा शेर होता है, जो हमेशा अपना भोजन मांस से ही करता है, शेर। फिर कुत्ता होता है, कुत्ता विभिन्न प्रकार के भोजन खा सकता है, घरेलू भोजन भी खाता है, लेकिन इसको अगर कहीं मांस मिल जाए तो ये मांस का भी भक्षण करता है। अगले हमारे पास बिल्ली है। बिल्ली भी ऐसी है, ये अगर दूध मिल गया दूध खा जाएगी, घी मिल गया घी भी खा जाएगी, और अगर इसको कहीं पर चूहा मिल गया तो मांस के रूप में ये इसको भी खा जाती है, मांस भी खाती है बिल्ली। अगला हमारे पास गीदड़, जो बहुत ही वहाँ पर रहते हैं, जंगल में मिलते हैं, तो ये भी मांस भक्षण करते हैं, यानी मांस को खाते हैं। ऐसे ही हमारा पक्षी है, पशु है लोमड़ी, ये भी मांस भी खा सकती है। तो अगला जो प्रश्न है बहुत सुंदर, ये भी प्रश्न थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मनुष्य द्वारा पाला जाने वाला सबसे पहला पशु कौन सा है। यानी जब दुनिया में मनुष्य आया और उसने सबसे पहला पशु पाला, तो वो कौन सा पशु पाला सबसे पहले मनुष्य ने। पशु है कुत्ता। तो कुत्ता हमारे जीवन का सबसे पहला, यानी मानव जीवन में सबसे पहले पशु को पाला गया है। अगला है, हजारों वर्ष पूर्व कबूतरों का प्रयोग किस रूप में किया जाता था। यानी हजारों साल पहले जब कबूतर होते थे तो उनका किस रूप में कार्य किया जाता था। संदेशवाहक, जो भी मैंने ऊपर भी बताया है, यह लिखा है यहाँ पर, कबूतर संदेशवाहक, यानी डाकिए का कार्य कबूतरों से लिया जाता था चिट्ठी पत्र पहुँचाने के लिए। अगला प्रश्न है, पश्मीना पहाड़ी बकरी की एक खास नस्ल से बनता है। यानी पश्मीना क्या होता है। पश्मीना हमारा एक प्रकार का सोल होता है, जो पहाड़ी बकरी की ऊन से बनाया जाता है, और ये बहुत ही गर्म होता है और बहुत हल्का होता है, इसमें भारी वजन नहीं होता है, ये खाली ऊन से बनता है। और जो पश्मीना प्रकार की एक पहाड़ी बकरी होती है उसकी ऊन से बनाया जाता है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपने जो ये वीडियो पूरी देखी और पूरा इसको समझा। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट या कोई ऐसी कमी आपको महसूस रही हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू। जय हिंद।